परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर समस्त देहधारियों को ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, मनन किया जाए और धारणा बना ली जाए तो इसी जन्म में समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो जाए। प्रभु करुणा करके वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके बिना जनाए कोई जान भी नहीं सकता, ना उनके तत्व को, ना उनके रहस्य को, ना उनकी महिमा को। प्रभु को अगर कोई जानता है तो सिर्फ प्रभु जिनको जना दिए वही जानता है। तो प्रभु ने कृपा करके जब हमें आदेश दिया, उपदेश दिया, तो हमको प्राणपन से वैसे चलना चाहिए। नहीं तो ये ऐसा जादू का तमाशा है संसार, यद्यपि ये दुखालय है पर इतना प्रिय लगता है कि इससे हटने की बात सोचने में भय लगता है, जबकि इसका विस्मरण करना निर्भय पद है। इसका विस्मरण करना परम शांति परम आनंद का स्वरूप है। पर कैसा भ्रमात्मक जाल है कि भगवत प्राप्ति की बात सोचकर मन को भय लगता है, घबराहट पैदा होती। कल एक संत भगवान ने प्रश्न किया था, भय लगता है, घबराहट पैदा होती है, ऐसा सबको होता है। ये विषयी मन जो वासनाओं में सुख ढूंढ रहा है, ये सच्चे सुख की बात सुनकर घबरा जाता है। बस इसको संभालना ही सब उपदेश का सार है। यदि मन सत्संगी हो गया तो आपका वो मित्र है, और यदि मन कुसंगी हो गया तो वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वही आपका नाश कर देगा। अविनाशी स्वरूप होते हुए भी बार बार जन्मना पड़ेगा, मरना पड़ेगा और नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ेंगे। ये जितने जेल हैं, जितने अस्पताल हैं, जितने दुख हैं, सब इसी मन के द्वारा रचे गए हैं। मनमानी आचरण के कारण ही हमें नरक आदि की यंत्रणा, पुनर्जन्म की यंत्रणा, भारी भारी दुख भोगने पड़ते हैं। मान लो, प्रभु की बात मान लो, तो इसी जन्म में आप खुद देखेंगे, आपको जिस सुख की खोज आप बहुत जन्मों से करते चले आ रहे हैं, विषयों में अभी तक नहीं मिला, आप थोड़ा प्रभु की बात मान लीजिए और इधर कदम बढ़ाइए अध्यात्म की तरफ। फिर आप देखेंगे जहां आपको थोड़ा सा भी सुखानुभूति हुई, फिर आप छोड़ नहीं सकते। पर पहले भगवत आज्ञा पर चलने के लिए आपको विषय त्याग जनित जो हृदय में ताप है उसे सहना होगा। वही ताप निष्पाप करके आपके हृदय को निर्मल करेगा। धैर्य पूर्वक प्रभु की अमृतमयी वाणी का श्रवण करें और उसको उतारने में परम लाभ अनुभव करें। यदि उतारते नहीं तो ठीक है, इतना समय मंगल में गया, पर वो लाभ नहीं मिल पाएगा जिस लाभ के उद्देश्य से भगवान ने उपदेश किया है। श्री भगवान कह रहे हैं, तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। तदात्मानम, जिसका मन भगवत स्वरूप में तन्मय हो गया है, ऐसा तन्मय हो गया जैसे भृंगी कीट ने दूसरी जाति के कीड़े को लाकर अपने घरौंदे में बंद किया और उसे बार बार छेड़ करके अपनी ध्वनि सुनाया।
उसका प्रभाव ये पड़ा, भयवशात वो उसका चिंतन करते करते तदाकार हो गया। दो ही प्रकार से गाढ़ चिंतन होता है, या तो प्रेम से और या भयानक भय से। भय से वो गाढ़ चिंतन करने के कारण अन्य जाति का कीड़ा भृंगी कीड़ा बन गया, बिना शरीर छोड़े। वो अन्य जाति का था, तब वो तदाकार हो गया। हम तो प्रभु के ही अंश हैं। यदि हम तन्मय होकर दोनों पद्धति से, चाहे संसार से भयभीत होकर प्रभु का चिंतन प्रारंभ कर दे, या प्रभु को अपना प्रीतम मान करके प्यार से चिंतन प्रारंभ कर दे, किसी भी तरह से वृत्तियां प्रभु में जुड़े तो वो प्रभुमय ही हो जाएगा। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, क्योंकि वो प्रभु का अंश है, वो अन्य जाति का नहीं है, वो प्रभु का ही है। प्रभु का अंश प्रभुमय ही है, पर अन्य को स्वीकार करने के कारण वो ये भाव भूल गया कि हम प्रभु के अंश हैं। वो इस प्रकृति के अंश में मैं आरोपित करके भटक गया। प्रभु कह रहे हैं, तदात्मान, जिसका मन तदाकार हो रहा है, तद्बुद्धयः, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, तन्निष्ठाः, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में हो गई है, तत्परायणाः, जो एकमात्र आराध्य देव के परायण हैं, जिनका आराध्य देव ही जीवन बन गए हैं, ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, ऐसे जो विवेकी जन हैं, वो कल्मषाः, पाप रहित होकर शुद्ध हृदय वाले महात्मा फिर पुनः इस संसार चक्र में नहीं आते। फिर उनका जो परम पद है वो निश्चित है, पर ये स्थिति आवश्यक है आना। प्रभु का अनुभव जब करने के लिए मन व्याकुल होता है तो बुद्धि में एक ही निश्चय आ जाता है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये ऐसा मार्ग, इसमें दो बातें एक साथ नहीं रहती। प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाए, कि संसार भी बहुत अच्छी तरह से सज कर चलता रहे, विषय भोग भी मनमानी भोगते रहें, और थोड़ा भजन साधन करके भगवत प्राप्ति भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। ये ऐसी साकरी गली है, इसमें एक ही जाएगा, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, या जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। ये प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाए। अगर बुद्धि का ये निश्चय है कि मैं पुरुष हूं तो स्त्री में आकर्षण होगा ही, मैं स्त्री हूं तो पुरुष में आकर्षण होगा ही, मैं शरीर हूं तो कामनाओं की भीड़ लग जाएगी, और लगी हुई है। मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, पद वाला, गुण वाला, धन वाला, जन वाला। यही है माया का भ्रमात्मक अविद्या जनित जाल, जिसमें हम बंध गए। जब एक बात केवल सत्संग से सुनकर के समझ में आई कि मैं प्रभु का अंश हूं, और ये मानव शरीर केवल अपने अंशी से मिलने के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए, धैर्य पूर्वक बुद्धि से निश्चय किया, अब कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय दुख देने वाला आए या सुख देने वाला आए, शरीर स्वस्थ रहे या अस्वस्थ रहे, लोग हमारा सम्मान करें अपमान करें, पर अब इस जन्म में अपने प्रधान कर्तव्य से मैं नहीं चूकूंगा। मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे श्यामा श्याम से मिलना है, बस। आपकी बुद्धि का यही निश्चय सबसे बड़ा परम पावन कार्य होगा। ऐसे निश्चय से जितनी पवित्रता आती, उतनी पवित्रता किसी भी तीर्थ या अनुष्ठान से नहीं आती, ध्यान रखना। ये जो हृदय को निष्पाप करती है वृत्ति, इससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है। ये निश्चय होना केवल वाणी से नहीं,
वार्ता मात्र की बात नहीं है, ये अंतःकरण की बुद्धि से निश्चय करना, बस एकमात्र मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। निश्चय में बड़ी सामर्थ्य है। निश्चय कर ले तो उसे प्राण देना बहुत सरल लगता है। असत निश्चय में ही देख लीजिए, बहुत सी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। परस्पर दो शरीरधारियों ने आसक्ति कर ली, इतनी आसक्ति कर ली कि अब लगा कि अगर हम नहीं मिल पाए तो फिर क्या होगा, दोनों प्राण त्याग देते हैं। यह हजारों घटनाओं में ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। हुआ क्या? निश्चय। अब हमारा जीवन आपका मिलना ही है, आप नहीं मिले तो जीवन नहीं। और अपने जीवन को नष्ट कर दिया। किसके कारण? अज्ञान की आसक्ति के कारण। शरीरों के मिलन को परम सुख मान करके बुद्धि से निश्चय किया कि ये शरीर हमें मिल जाए तो हमारा जीवन, अगर ना मिला तो जीवन नष्ट, और कर दिया नष्ट। जहर खा के, फांसी लगा के आ दिया। फिर जो दुर्गति उनकी होती है वो बड़ी भयावह होती है, क्योंकि ये मनुष्य जन्म आत्महत्या करने के लिए नहीं मिला है, ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। और आत्महत्या करना ये सरकारी भी कानून से, यहां की भी मृत्युलोक के भी कानून से ये दंडनीय अपराध है। फिर भागवतिक कानून में तो इसकी बहुत बड़ी सजा मिलती है। आत्महनन गति जाए, मतलब सबसे ज्यादा दुर्गति उसकी होती जो आत्महत्या करता है। ये खिलवाड़ नहीं है। ये जो नादानपन, अज्ञान के कारण लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूं तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, ये समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि जीना ही समस्या है और जीवन नष्ट कर दिया तो समाधान हो गया। बहुत बड़ी भूल। कभी कोई ऐसी बात मत करना, नहीं तो ऐसी दुर्गति होगी आप सोच नहीं सकते। शास्त्रों में बहुत दुर्गति का वर्णन है आत्महत्या करने वाले का। नहीं, जो दुख सुख आवे भगवान के आश्रित होकर उसे सहो। एकमात्र प्रभु के विधान में राजी रहो। जो तुम्हें सुख मिलना है अनायास आ जाएगा, जैसे बिना मांगे दुख आ जाता है। शरीर को छोड़ना नहीं, शरीर को सत्कार्य में लगा दो, भजन में लगा दो, तो वास्तविक आपको आगे से शरीर नहीं मिलेगा। आप ऐसे चिदानंद देह के अधिकारी हो जाएंगे कि भगवान के साथ या प्रिया प्रीतम के साथ नित्य रहने का सौभाग्य, उनकी सेवा, उनकी मुख माधुरी के दर्शन करते हुए, गुण गाते हुए जीवन व्यतीत करने का परम सौभाग्य मिलेगा। तो आप देखो, एक सांसारिक निश्चय ने प्राणों को देने के लिए कितना सहज कर दिया। और हम भागवतिक निश्चय करते हैं किसी जन्म में हम श्री कृष्ण की प्राप्ति करेंगे, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करेंगे। और हमको एक छोटा सा विषय त्यागने में भी बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। और एक वो शरीर आसक्ति, अपना परिवार, अपने माता पिता का वो दुलार प्रेम सब ठुकरा दिया, सुख वैभव सब ठुकरा दिया। यहां तक अपने जो सबसे प्यारा है प्राण, उसको भी नष्ट कर दिया। देह प्राण ते कछु प्रिय नाही, उनको भी नष्ट कर दिया एक निश्चय ने। तो आपका भागवतिक निश्चय कितना बड़ा होना चाहिए कि अगर ब्रह्मा का परमेष्ठी पद भी मिले तो आपके इस निश्चय में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं चाहिए हमें परमेष्ठी पद, हमें प्रभु से मिलना है। लेकिन हमारी हालत क्या है? कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए चले हैं और एक बिल्कुल साधारण से विषय में अपने आप को दे देते हैं। एक साधारण से विषय में, खान पान आदि साधारण सी आराम व्यवस्था में, साधारण की मनोरंजन में है, हम अपने निश्चय के विरुद्ध आचरण कर बैठते हैं। एक संसारिक व्यक्ति जब निश्चय करता है किसी संसारिक शरीर के लिए तो सब समझाते हैं, पर उसको अपने निश्चय में अटल रहना ही अच्छा लगता है। और आप भागवतिक निश्चय वाले हैं जिसमें आपको शास्त्र और सदगुरुदेव समझाते हैं उसी निश्चय के पक्ष में, पर आप अपना निश्चय छोड़ देते हैं। और वो सांसारिक शरीर आसक्ति वाला सब उसको विपरीत समझाते हैं कि तेरा निश्चय गलत है, पर वो अपने निश्चय में अटल रहता है। कैसा भगवान की माया का खेल है। यहां तद बुद्धया
ये तद बुद्धया तभी माना जाएगा जब श्यामा श्याम से बढ़ करके आपको कुछ ना लगे। सबसे प्रिय, सबसे महान, सबसे सगे, सब जितना कुछ आपका संबंध है वो सब फीके पड़ जाए, एकमात्र श्यामा श्याम, तो माना जाएगा कि आपकी बुद्धि अब निश्चय कर रही है कि आप श्यामा श्याम को प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ भी प्रिय नहीं लगता, और न कछु सुहाय, कुछ अच्छा नहीं लगता। किसी भी तरह की हंसी मजाक, खान पान, सुख भोग, सामग, सब उसे काटने दौड़ते हैं। बताया कि प्राण देना बहुत सुखद लगने लगता है जब अपने प्रीतम से मिलन की चाह पैदा होती है, चाहे वो ज्ञान मार्ग का पथिक हो, चाहे वो भगवत भक्ति मार्ग का पथिक हो। बहुत ही इस निश्चय में सामर्थ्य है। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज जब सन्यास लिए तो ऐसी मुमुक्षुता जागृत हुई कि मुझे कोई पढ़ने लिखने से ज्ञान की बात नहीं, मुझे अनुभव होना चाहिए। मैं ब्रह्म हूं यह अनुभव होना चाहिए। जब जिज्ञासा बहुत प्रबल होती है, मुमुक्षुता पूरा अधिकार कर लेती है हृदय पे, फिर कोई और बात अच्छी नहीं लगती। दंडी सन्यासी थे, बाबा ने दंड को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। मुझे ब्रह्मानुभूति चाहिए। जिन महात्मा के पास जाते तो उनको वही उपनिषदों के सिद्धांत वर्णन, तो उन्होंने कहा कि हम उपनिषदों का सिद्धांत सुनने नहीं, हम आपका अनुभव सुनने आए। आप अनुभव कराइए, बताइए कैसे अनुभव होता है मुझे। बाबा की ऐसी मुमुक्षुता थी कि संतोष नहीं होता कहीं भी। गंगा किनारे भ्रमण करते हुए तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। वहां एक खंडहर देखा, विचार किया कि इसी में शरीर को स्थित कर देते हैं, जब तक ब्रह्मानुभूति नहीं होगी तब तक उठेंगे नहीं। इतने दृढ़ संकल्पी 3 दिन 3 रात तक ऐसे जड़ बिल्कुल शरीर को लिटा दिया, बस ऐसे, ना देखना, ना सुनना, ना लव शंका, ना सोच। कितनी मुमुक्षुता, कितनी तीव्र है, कुछ अनुभव नहीं हुआ। अब जाम हो गया था शरीर। उधर से कोई निकला बाबा के पास, संकल्प के अनुसार पहुंचा। बाबा ने कहा हमें थोड़ा सा आपके सहयोग की आवश्यकता है। हाथ पैर मिले, फिर रक्त संचार हो। व्याकुल हो गए, क्या करूं, कैसे ब्रह्मानुभूति हो। अब तो जिया नहीं जा रहा, चलो या तो ब्रह्मानुभूति या शरीर को गंगा में विसर्जित कर देते हैं। ब्रह्मानुभूति हो नहीं रही तो शरीर को क्या करें। तो एक गंगा जी की कगार में ऊपर खड़े हुए, पहले कमंडल फेंका, दंड तो पहले ही विसर्जन कर दिया था, और अपने शरीर विसर्जन के लिए जे ही छलांग लगाना चाहे सोई अंदर आई कि क्या शरीर त्यागने से ब्रह्मानुभूति हो जाएगी, ये तो घोर अज्ञान है। फिर निराश हो गए, क्योंकि एक उपाय मिला था, उसमें भी अंदर की जिज्ञासा और मुमुक्षुता ने रोक कर दी। अब क्या करें। ऐसे प्रेमी की एक मृत्यु दशा तक का वर्णन है। मृत्यु, मरता नहीं है पर एक मृत्यु दशा जैसी उसकी होती है। ये चरम सीमा के महान जो ज्ञानी या प्रेमी जन होते हैं, उनमें ये दशाएं प्रकट होती हैं। बाबा के अंदर इतनी मुमुक्षुता बढ़ी कि एक नास्तिकता से छा गई। क्या करूं। देखा ऊपर एक बगीचा है, हमने उन शंकर भगवान के दर्शन किए हैं जाकर के। मंदिर, छोटा सा मंदिर, उसमें बाबा अंदर गए, डेहरी में सर रखा, शंकर जी की पिंड के ऊपर चरण रखे, लेट गए। वो उस दशा में वो केवल वही जानता है जिसके हृदय में, जैसे मीरा जी कहती जाने मोरी छाती, वो केवल बस अनुभूति हो, अनुभूति हो, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई भी दुख स्पर्श भी नहीं कर सकता। भयानक से भयानक पीड़ा, दुख, बाबा को एक बार भी याद नहीं है कि भोजन मिल जाए। अगर कोई सत्य सत्ता है तो मुझे आकर उपदेश करे, कैसे ब्रह्मानुभूति होगी। मुझे शास्त्रीय शब्दों से नहीं, मुझे अनुभव चाहिए। व्याकुल होकर के लेट गए।
जब कोई इतना व्याकुल हो तो फिर भगवान छुप कैसे सकते हैं। साक्षात भगवान नर नारायण पधारे और 2 श्लोक बाबा को उपदेश किए जो उनकी वाणी में लिखे हुए हैं। बाबा की जो जलन थी एकदम शांत हो गई, क्योंकि बात एक कवल अन्न पाते 18 घंटे पद्मासन में बैठकर जो इस श्लोक का तत्व था उसी को अनुभव कर निहाल हो गए, ब्रह्म स्वरूप हो गए। तद्बुद्धया, आपका निश्चय, आपको खान पान मनोरंजन ये सब अच्छा लगता है, मतलब बुद्धि का निश्चय अभी ठीक नहीं है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। अपना प्रीतम जिसके लिए जीवन समर्पित किया उसका कुछ पता नहीं लग रहा है, और हम चैन से भोजन पाए, चैन से सो जाएं, चैन से हमारा दिन कट रहा है, मनोरंजन हो रहा है, केवल ये बकवास है। कोई निश्चय नहीं ठीक है। निश्चय ठीक होने पर ऐसा नहीं होता। कुछ सुहाई नहीं देता, कुछ नहीं सुहाई देता। कब रात बीती कब दिन बीता कुछ नहीं, बस अनुभव होना चाहिए। एकमात्र भगवत साक्षात्कार की आग लग जाती है। वो जब आप असाधनों का त्याग कर देंगे तभी आग प्रारंभ होती है, फिर उसको जिया नहीं जाता। खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। शरीर सुख की, आराम की, भोगों की चाह और परमात्मा प्राप्ति, ये तो ऐसा ही हुआ सूर्योदय हो गया और अंधकार नहीं गया। तो सूर्य कैसा? फिर वो सूर्य कैसा जिसके प्रकट होने पर अंधकार नष्ट ना हो जाए? कैसी भगवत प्राप्ति की लालसा जिसमें तुम्हें विषय सेवन की याद बनी रहे, विषय भोग अच्छा लगा है? मतलब अभी निश्चय ठीक नहीं है। निश्चय करना ये बुद्धि का कार्य है। उपासक को बुद्धि से पहले निश्चय कर लेना चाहिए कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। देख लो, हृदय में देखो। दूसरी बात इस निश्चय करना चाहिए कि प्रभु के सिवा इस संसार में कुछ नहीं है। भले अनुभव में नहीं आ रहा, प्रभु के सिवा इस संसार में कुछ नहीं। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। प्रभु के सिवा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उत्पन्न होने के पहले केवल प्रभु थे, और सबका लय होने के बाद केवल प्रभु रहेंगे, तो बीच में जो कुछ बने हुए वो प्रभु ही बने हुए हैं, ऐसी भावना। ये 2 निश्चय लेकर के उपासक चलता है। पहला निश्चय, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, प्रिया प्रीतम की सेवा में जाना है। दूसरा निश्चय, ये सारा संसार भगवत स्वरूप है। इससे आप प्रपंच मुक्त हो जाएंगे। राग द्वेष लड़ाई झगड़ा द्वंद्व, कोई द्वंद्व नहीं रह जाएगा। अब जो बुद्धि में निश्चय किया है, बस उसी में हमको तदात्मानः, वैसे ही मन वाले बनना है। मन जब तक प्रभु का चिंतन नहीं करने लगता तब तक उपासना का सुख नहीं मिलता। क्रियाएं हो रही भागवतिक माना, और चिंतन हो रहा है विषयों का, भोगों का, तो सुख किसका मिलेगा? चिंतन का। जो आप चिंतन कर रहे हैं, प्रायः भगवान की जहां विशेष वचन प्रकाशित होते हैं वहां चिंतन शब्द पर बहुत जोर दिया है प्रभु ने, स्मृति पर बहुत जोर दिया है। अगर आपका चिंतन विषय ही बना रहा तो निश्चय क्या किया था? प्रिया प्रीतम के मिलन का। तो क्या विषय चिंतन प्रिया प्रीतम का मिलन, ये मिलान नहीं खाता है? प्रिया प्रीतम का चिंतन फिर प्रिया प्रीतम का मिलन, ये निश्चित है। और विषय चिंतन, क्रियाएं भागवतिक, तो बहुत लंबा समय जाएगा, आपको भागवतिक आनंद नहीं मिलेगा। जैसे कल एक संत भगवान प्रश्न कर रहे थे एकांतिक में वहां, कि हम जब ध्यान करते हैं तो हमें आनंद का अनुभव होता है,
पर इसके बाद फिर वो आनंद नहीं रहता है। तो ये भागवती का आनंद नहीं है। जो भागवती का आनंद होता है वो किसी प्रयास से नहीं मिलता है, वो हमारा स्वरूप है। जो स्वरूप है वो एक रस है। जब भागवती का आनंद प्राप्त होगा तो वो घटने वाला नहीं है, वो बढ़ेगा ही। छिनई घटे छिन बढ़े सो तो प्रेम न होए, वो भागवती का आनंद नहीं है। आनंद कोश का आनंद है। प्रभु का आनंद जो है वो तभी अनुभव में आएगा जब आप प्रयासरत हो करके जितना असत मैं में बैठाल दिया है या मैं को असत में बैठाल दिया है उसको हटा दीजिए। यह है साधना। शरीर की भोग, शरीर के संबंधी, इस असत में हमने अपने मैं को ऐसा बैठाल दिया है, पूछो मत। यही हमारा जीवन, इसके बिना हम जी नहीं सकते, यही हमारा सब कुछ है। अब इस असत से जब तक अपना संबंध नहीं हटाओगे तब तक उस आनंद का परिचय नहीं होगा। मैं प्रयास करके ध्यानस्थ होता हूं, एक क्रिया है। थोड़ी देर के लिए आप इंद्रियों को, मन को अचंचल करके विषय चिंतन ना होने के कारण थोड़ा सा आपको जो आनंद मिलता है वो सच्चिदानंद नहीं है। सच्चिदानंद एक बार आनंद आएगा तो त्रिकाल में भी कभी वो नष्ट होने वाला नहीं। उसी का नाम सच्चिदानंद है। सच्चित आनंद एक बार जिसके हृदय में स्फुरित हुआ और डूब जाएगा। वो ऐसा नहीं कि अब पहले था अब नहीं है, या थोड़ी देर आया फिर नहीं। ये आनंद नहीं है, वो शतोगुण जनित आनंद है। वो आनंद कोश का आनंद है। अभी भगवदानंद नहीं प्रकट हुआ। तदात्मानः, मन तुम्हारा भगवदाकार हो जाए। भगवदाकार का मतलब स्वाभाविक, जैसे मन विषय चिंतन करता है ऐसे भगवत चिंतन करे। कभी नाम चिंतन, कभी पद गायन, अंदर ही अंदर कभी रूप का चिंतन हो रहा है, कभी उनकी कृपा का चिंतन हो रहा है। कितनी कृपा हम पर है लाडली जो की, लाडली जो हमें कितनी कृपा के द्वारा पोषित कर रही। आप देखो पीछे की हुई कृपा का वर्णन करो, बार बार अनुभव करो, आपके ऊपर कितनी कृपा है। आपके ऊपर आप देखो ना, आप ऐसे प्रमादी हैं कि आप कृपा का वर्णन नहीं करते। इतनी कृपा है, आप ठुकराते चले जा रहे हैं उस कृपा को, इसलिए आप डूब नहीं पा रहे। नहीं, एक एक कृपा का अनुभव करो। आप क्या थे, अब क्या हो। कितनी कृपा लाडली जो कर रही है, तो इसी से उनका चिंतन बनने लगेगा। तदात्मानः, तब माना जाएगा शरीर की कैसी स्थिति है, किस वातावरण में रहता है, से कोई फर्क ना पड़े। हर परिस्थिति, हर वातावरण में, हर क्रिया को करते हुए आपके हृदय में श्यामा श्याम की स्मृति बनी रहे, उनका चिंतन चलता रहे। अन्य चिंतन की कहीं प्रवेश वृत्ति न रह जाए मन में, तब उसे कहते तदात्मानः। अब ये मन हो गया प्रिय प्रीतम में, तद बुद्धया और तदात्मानः भगवत बुद्धि वाला हो गया, क्योंकि अब उसे भगवदाकार वृत्ति से निरंतर अपने आराध्य देव के चिंतन में सुख है, ऐसा निश्चय बुद्धि ने कर लिया। मन ने, जो बुद्धि ने निश्चय किया, उसी के मनन चिंतन में लग गया। तन्निष्ठा, ध्यान दीजिए, अब उपासक के हृदय में निष्ठा जागृत होती है। जैसे गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनबे पे धूर। ये है निष्ठा। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। महारानी जो जैसे रखें वैसा अब हमारा जीवन। श्यामा श्याम के सिवा ना अन्य वृत्ति, ना अन्य दृष्टि, ना अन्य आश्रय, ना अन्य आशा, ना अन्य बल, ना अन्य से विश्वास। ये हुआ तन्निष्ठा। ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति। ऋषिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाड़ी रस रीति। अपने आराध्य देव की निष्ठा में
ये गुरु कृपा से आती है निष्ठा। जहां कहीं अपनी निष्ठा पर फर्क पड़ने को पड़े तो प्राण भी दे सकते हैं। ये क्या साधारण, क्या व्यवस्था की क्या बात, प्राण दे सकते हैं। हमारी निष्ठा पे फर्क, तन निष्ठा। और परीक्षा निष्ठा की ही होती है। अगर निष्ठा नहीं तो क्या परीक्षा हो, तो वैसे ही सुख दुख में तुम भ्रमित हो रहे हो। एक बार जो बुद्धि से निश्चय किया है वही मन से तदाकार रूप धारण करो और वही तुम्हारी जीवन निष्ठा बन जाए। अब श्यामा श्याम के सिवा अन्य कोई नहीं। अगर ये निष्ठा आ गई तो तुम कैसे हो ये प्रश्न नहीं है, तुम किनके हो ये प्रश्न हो गया। तुम किनके हो, बस इतने से काम तुम्हारा बन जाएगा। ध्यान रखना, कैसे हो ये प्रश्न बाहर होता है, यहां नहीं होता। यहां किनके हो, इसमें कमी होगी तो रुकने नहीं देंगे। यहां इतना वैभव वृंदा सखी का, श्यामा श्याम के प्रति यदि तुम्हारी भावना नहीं, किसी भी वैष्णव के प्रति अपराध बुद्धि है, तो आज भले आराम से रह लो। कल जब इसका फल उदय होगा तो भागना पड़ेगा तुमको। तुम धाम में शरीर नहीं छोड़ सकते, पक्का लिख लो। ऐसी विषम परिस्थिति पैदा हो जाएगी, भाग जाना पड़ेगा। ये महारानी जी का धाम है और अनंत शक्तियां इसकी सेवा में हैं, धाम की सेवा में। जिसे देखो ना, राष्ट्रपति भवन की कैसे सुरक्षा होगी, तो सोचो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी का महल है और उनकी कैसी अनंत शक्तियां सेवा कर रही होंगी। अपने तो मायाकृत नेत्र इसलिए नहीं देख पा रहे। हमें अपनी स्वामिनी, अपने प्रिया प्रीतम के प्रति पूर्ण समर्पित निष्ठा वाला हो जाना चाहिए। अगर कोई कहे कि ऐसा कर लो इनको छोड़ करके, ऐसा थोड़े दिन ये अनुष्ठान कर लो आप ठीक हो जाओगे, तो आपको सोचना चाहिए कि अभी प्राण निकल जाए, मुझे ठीक नहीं होना है। श्यामा श्याम जब तक रखें तब तक रखें, ना रखें तो हम दूसरे के जिलाए अमरत्व तो भी नहीं चाहते। ये निष्ठा हो। देखो इसमें खास बात है, अगर निष्ठा नहीं आई तो बात नहीं बनेगी। एक बार नाम हम भूल रहे हैं ऋषि जी का, क्योंकि बहुत वर्ष हो गए वो प्रसंग का। छोटे बालक थे वो, अपने सहपाठियों के साथ वो खेलते हुए ऐसे ब्रह्म ऋषि के घर गए जिसके यहाँ धनी जजमानों के यहाँ जाकर के उनको उपरोहित कर्म करने का ऐसा। तो उनके यहाँ अच्छी खान पान सामग्री थी और गाय थी, तो उन्होंने उस सामग्री के साथ दूध अपने बच्चों के साथ उनको भी पिलाया। उपमन्यु या ऐसे कोई नाम में संशय हो सकता है, 25 वर्ष पहले की बात है, पढ़ा जब था। तो लौट के आए और अपनी माँ से कहा कि मुझे गाय का दूध चाहिए। उन्होंने कहा यहाँ गाय का दूध कहाँ, हम तो गुलरी पाकर कंदमूल फल ऐसे चलता है। यहाँ गाय, जो बड़े बड़े धनी मानियों के यहाँ पुरोहित कर्म में जाते हैं उनके यहाँ ऐसी सुविधाएं होती। अपने लोग तो अकिंचन तपस्वी जन हैं, अपने यहाँ तो ऐसा। वो हट कर लिए तो उन्होंने थोड़ा जो जंगली चावल होता है उसको ऐसे करके पीस के ऐसे, लो ये दूध लो। बच्चे ही थे, उन्होंने कहा नहीं मैंने वहां दूध पिया है, स्वाद वैसा नहीं। तो बोले देख तपस्वी का बालक है, अगर तुझे दूध ही चाहिए तो मैं आज्ञा करती हूं क्षीर सागर का दूध पी, आज्ञा करती हूं, कर तप कर और क्षीर सागर का दूध पी। मंत्र बताया, उपासना बताई और भेज दिया। तो दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर भगवान महादेव जी का मंत्र था उनको जपने लगे। काफी समय व्यतीत हुआ तो भगवान शिव उनकी निष्ठा की परीक्षा के लिए नंदिकेश्वर एरावत बन गए। भगवान शिव देवराज इंद्र हो गए और भगवती उमा शची हो गई। शिव पार्षद सब देवतागण हो गए। सामने जाकर उन्होंने कहा कि बरम ब्रूहि, वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। आंख खुला, देखा त्रिभुवनपति देवराज, नमस्कार किया और कहा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप सादर यहां से चले जाइए। अगर भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हैं तो वो हमारे सामने प्रकट हो और फिर हम अपनी इच्छा प्रकट करेंगे, आपसे कुछ नहीं चाहिए। उनका आप मान लीजिए मैं त्रिभुवनपति हूं, जो चाहोगे वो दे दूंगा, मानो मेरी बात। और क्या है ऐसा शंकर जी में,
जे भी कहा क्या है शंकर जी में, तो निष्ठा प्रकट हो गई जो आंतरिक ने। तो उन्होंने कहा तुम त्रिभुवन की सेवा करते हो, त्रिभुवन के सेवक हो। पति का तात्पर्य होता है रक्षा करने वाला, रक्षा करने मतलब सेवक। तुम त्रिभुवन के स्वामी के प्रति ऐसे वचन बोल दिए, सामने से तुरंत हट जाओ। नहीं, एक अघोर मंत्र है भगवान शिव का, ये जिसको सिद्ध हो जाए अपार सामर्थ्यशाली, वो तुरंत लिया और शुरू कर दिया। तो नंदिकेश्वर प्रकट होकर उस जल को रोक दिया। बोले आराध्य देव के मंत्र से आराध्य देव को ही क्षति पहुंचाना चाहते हो, देखो। तो जब उन्होंने देखा तो ऐरावत की जगह नंदिकेश्वर और देवराज के इंद्र की जगह भगवान महादेव और भगवती उमा और समस्त पार्षदगण भगवान से वो हाथ जोड़कर प्रणाम, प्रभु त्रुटि क्षमा करो। तो उनका बस मैं ये निष्ठा देखने आया था कि तुम केवल वस्तु पदार्थ के लोभ से हमारी आराधना करते हो, या हमारे प्रति निष्ठा भी है। जाओ, तुम जो सोच के चले थे वो तो मिलेगा ही। रोज तुम्हें क्षीर सागर से दूध यहीं आके मिलेगा, और तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। किसी भी समय तुम हमारा स्मरण करोगे, मैं उमा के साथ उसी समय तुम्हें दर्शन दूंगा। उसी वरदानों की झड़ी लगा दी। आशुतोष तन निष्ठा, ये निष्ठा के बिना बात नहीं बनेगी, ध्यान रखना। ये निष्ठा है, मात्र एक श्यामा श्याम और तत्परायणा, उन्हीं में हमारा प्रत्येक क्षण श्यामा श्याम में ही जाए तो हमारी जो भावना है वो सिद्ध हो जाएगी। हम सखी स्वरूप से अपने को लाडली जी के समीप देखेंगे, और ये गति बहुत ही दुर्लभ है। पुनरावृत्ति तो किसी भी साधन से मिल सकती, ज्ञान के भी साधन से मिल जाएगी, योग के भी साधन से मिल जाएगी, कर्म योग से भी मिल जाएगी, सबसे, भक्ति योग से भी मिल जाएगी। लेकिन ये वृत्ति तिन गोपिन ते दुर्लभ माई, ये केवल सखी कृपा से। तो खूब चिंतन करो, मनन करो, श्यामा श्याम की निष्ठा में रहो। श्री राधा वल्लभ लाल।